एक बूढ़ी महिला अपने पति की देखभाल करते हुए अचानक एक बुरी आत्मा की उपस्थिति का सामना करती है। क्या यह सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का खेल है या वास्तव में कुछ और है? इस स्थिति ने उसे गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया है। इसके साथ ही उसके बच्चों के बीच आपसी समझ की कमी भी स्पष्ट है। यह स्थिति पारिवारिक रिश्तों की नींव को कमजोर कर रही है। क्या वे अपने माता-पिता की देखभाल में लापरवाह है या इससे कहीं अधिक गहरा कोई कारण है? एक रात बच्चों को यह एहसास होता है कि वे अपने माता-पिता की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह समझ उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। क्या यह उनके लिए बदलने का समय है या क्या यह सब कुछ बहुत देर हो चुका है? इसके पश्चात भाई बहन अपनी मां की आत्महत्या के बाद गहरे सदमे में चले जाते हैं। यह सदमा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। क्या वे इस दर्द से उबर पाएंगे या यह उन्हें और भी भीतर धकेल देगा? लुइस अपने पिता की देखभाल की जिम्मेदारी लेती है, परंतु वह परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की उनकी कोशिश से अधिक चिंतित है। उसकी साहस और परिपक्वता को देखकर क्या हम सोच सकते हैं कि वह इस संकट में अपनी शक्ति का एहसास कर पाएगी? फिर एक दिन लुइस अपनी मां के कमरे में एक गाउन बनाते हुए देखती है, जिससे उसे अपनी मां की याद आती है। यह दृश्य परिवार के साथ उसकी भावनात्मक जुड़ाव को प्रकट करता है। क्या यह जुड़ाव उसकी मदद करेगा या उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? बच्चे मां की डायरी को पढ़ते हुए आत्मा की आवाज सुनने की बात समझते हैं। यह उन्हें और अधिक परेशान करता है और उनकी सच्चाई की खोज को बढ़ाता है। क्या ये सब कुछ उनकी कल्पना है या क्या वे वास्तव में एक डरावनी सच्चाई का सामना कर रहे हैं? एक दिन डॉक्टर द्वारा मां की जेब से एक धार्मिक प्रतीक मिलता है, जो बच्चों को अजीब लगता है। यह उनके मां के धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाता है। क्या यह मात्र एक साधारण वस्तु है या इसमें कोई गहरा राज छुपा हुआ है? जैसे जैसे रात बढ़ती है, अजीब घटनाएं घटने लगती है, जैसे कि पिता के मुंह से मकड़ी का निकलना। ये घटनाएं बच्चों की मानसिक स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बनाती है। क्या वे डर के आगे झुक जाएंगे या ये घटनाएं उन्हें और भी मजबूत बनाएंगी? लुइस और माइकल की बातचीत में यह स्पष्ट होता है कि वे आत्मा की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनके अंदर के डर और संदेह को और बढ़ाता है। क्या वे इस अनजान शक्ति की जड़ों को खोज पाएंगे या यह उन्हें बर्बाद कर देगा? जब पड़ोसी आत्मा के धोखे में आता है, तब उसे यह समझ में आता है कि लुइस असली नहीं है। यह आत्मा की खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्या यह एक चेतावनी है या फिर एक छिपा हुआ खतरा जो उन्हें निगलने वाला है? भाई बहन अपने पिता के पैरों के निशान देखने के लिए बाहर आते हैं। यह स्पष्ट होता है कि वे सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये निशान उन्हें सही दिशा दिखाएंगे या उन्हें और भी गहरे अंधकार में धकेल देंगे? पिता की बीमारी के कारण परिवार को डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि पिता की स्थिति बहुत गंभीर है और उन्हें घर में रचकर देखभाल करनी चाहिए। क्या यह स्थिति परिवार को और मजबूती देगी या यह भी एक अंतिम संघर्ष का संकेत है? किसान के फार्म पर अनहोनी घटनाएं घटीं, जिससे उन दोनों को आत्मा की मौजूदगी का संदेह हुआ। उन्होंने मृत जानवरों को देखकर यह समझा कि कुछ गलत हो रहा है। क्या ये संकेत उन्हें सच्चाई के करीब लाएंगे या फिर ये केवल एक और भ्रम है? लुइस और माइकल ने अपने पिता की भावनात्मक स्थिति को समझा और यह महसूस किया कि उन्हें उसके साथ होना चाहिए। माइकल ने अपनी बहन और पिता के लिए चिंता व्यक्त की। क्या उनकी चिंता उन्हें सही रास्ता दिखाएगी या वे केवल और अधिक असमंजस में पड़ जाएंगे? हालांकि लुइस अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है, परंतु आत्मा की शक्ति के सामने वह असहाय महसूस करता है। यह उसके मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। क्या अंततः वह अपने परिवार को बचाने में सफल होगा या यह आत्मा उसे हमेशा के लिए पराजित कर देगी? माइकल का परिवार के प्रति प्यार और उसके बाद का दुर्दैव दर्शाता है कि कैसे वह आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। यह आत्मा की क्रूरता को उजागर करता है। क्या यह केवल एक त्रासदी है या इस प्रेम की कहानी के पीछे एक और गहरा राज छिपा है? अब कहानी में मां की खतरनाक प्रतिज्ञा का मुख्य कारण सामने आता है, जिसने परिवार को संकट में डाल दिया। यह कहानी को एक भयावह मोड़ देता है। क्या यह अंत है या फिर केवल शुरुआत है एक नए और भयावह सफर की?